क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज, यानी हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट वाला। देखिए फर्स्ट में सोल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है AD इज इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल होता है, तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है तो AD इज ऑलवेज इक्वल्स टू BC, यानी कि हमने आज पैरेललोग्राम में पढ़ा कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ऑपोजिट साइड ऑफ AD इज BC, तो इट मींस AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? सिंस ऑपोजिट साइड of a parallelogram are equal. Now this is the first property of first part. Now second में हमें बताना है एंगल DCB is equals to which angle, तो देखिए एंगल DCB यानी ये एंगल C किसके इक्वल होगा, तो इक्वल हमने बताया पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल DCB यानी कि जो C एंगल के ऑपोजिट है एंगल A, तो यानी DAB दोनों इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DCB। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिख देते हैं सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका थर्ड में देखिए इसमें लिखा है OC इज इक्वल्स टू विच, तो देखिए OC इज इक्वल्स टू OA। क्यों? हम यहां लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब दो हाफ में डिवाइड। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में देखिए एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी किसके इक्वल होता है, तो आप देखिए एंगल DAB एंड एंगल CDA ये दो एंगल है एडजेसेंट, और दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इस पैरेललोग्राम में वो होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री, तो हम यहां लिख देंगे 180 डिग्री, बिकॉज क्योंकि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसिडर दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, यानी कि कुछ पैरेललोग्राम्स हमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें देखना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, जो अननोन वैल्यूएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो है x, y एंड z। तो देखिए पहला पैरेललोग्राम इसमें ये गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन नंबर 2 का हम करेंगे फर्स्ट। अब देखिए इसके अंदर ये एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि यहाँ पर पहले ही मेंशन किया हुआ है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस द वैल्यू ऑफ y विल बी 100 डिग्री, तो हम यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, बिकॉज ऑफ व्हाट, हम यहां लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं किसी पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, इट मींस हमें y की वैल्यू मिली 100 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे z और x की, तो जैसे हमें पता है किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 के इक्वल, यानी हम इसको लिख सकते हैं एंगल z प्लस y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स the sum of two adjacent angles are supplementary means 180 are supplementary। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 180, सॉरी देखिए हमें z y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है 100 डिग्री एंड इट इज इक्वल्स टू 180,
then the value of z 180 minus 100 degree is equals to 80 degree. It means the value of z will be 80 degree. Now opposites angle of a parallelogram are equal. It means the value of x will be 80 degree. तो हम यहां लिख सकते हैं x is equals to z because opposite angles of a parallelogram are equal. तो इट मींस z की वैल्यू है 80, तो x इज इक्वल्स टू बी हुआ हमारा 80 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. इसका पार्ट 2. तो देखिए पार्ट 2 में एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल है, बाकी 3 इंटीरियर एंगल, और हमें सिर्फ एक एंगल की वैल्यू गिवन है, बाकी किसी एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पता है यहां पर हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए. तो हम जानते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इट मींस जो वैल्यू है ए की विल बी 50. तो हम यहां लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ए की वैल्यू 50 हो गई, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 50 डिग्री. अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक रे. अब इन दो का सम क्या होगा, 180. इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है. तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर. अब देखिए लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में एक डिफरेंस है. एडजेसेंट एंगल, ये दो एडजेसेंट हो गए, ये दो एडजेसेंट, ये दो और ये दो एडजेसेंट. ये दोनों एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बाहर है और ये एक स्ट्रेट लाइन पर है. देखिए अब इसको लिख दिया हमने यहां. अब z की वैल्यू क्या होगी, z जब हम 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 130 डिग्री. इट मींस द वैल्यू ऑफ z विल बी 130 डिग्री. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. व्हाई, तो देखिए x इज इक्वल्स टू z. ये हुए करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हुए हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये इसलिए इक्वल हुए क्योंकि देखिए एक ही साइड है, एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर, तो इन्हें हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 130 डिग्री. अब देखिए ये और ये एंगल दोनों ऑपोजिट है. इट मींस x इज इक्वल्स टू y. क्यों, क्योंकि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. x की वैल्यू y के बराबर, तो x की वैल्यू है 130, देन y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. अब देखते हैं पार्ट 3. तो देखिए पार्ट 3 में भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ये सॉल्यूशन नंबर 2 का है, ये थर्ड पार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं हम किसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए y है, y के आसपास कोई वैल्यू नहीं गिवन क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 एंगल गिवन है और इसमें 2 एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है. लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं, इसके ऑपोजिट या बराबर में कोई नहीं, लेकिन इसके जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट ये साइन है. हमने आपको बताया था ये साइन होता है 90 डिग्री का. तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज दे आर इक्वल बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है. ये साइन 90 का, तो x की वैल्यू क्या हुई 90. इट मींस हमें x की वैल्यू मिली वो है 90 डिग्री. अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देखिए ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये 3 एंगल्स हैं, तो हम इन 3 को ऐड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 180. तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी. अब आप देखिए x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू है 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. तो देखिए y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड 30 हुए 120. आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 60 डिग्री. तो हम यहां पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहां
60 डिग्री। अब आप देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, इट मींस ये दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अब देखिए इसमें पैरेललोग्राम में ये बनता है यहां Z, देखिए ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे Z बना। तो हमने आपको बताया Z की जो प्रॉपर्टी है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए जो वैल्यू Y की होगी वही वैल्यू Z की। तो हम यहां लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू Y बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहां देखिए Z बन रहा है इधर, तो एक एंगल यहां और एक एंगल जस्ट इसके ऑपोजिट। तो हम यहां लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो देखिए जो फोर्थ पार्ट है ये बिल्कुल सेम एज पार्ट सेकंड। जो आपका सेकंड पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो इसको आप खुद कीजिएगा इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए आप यहां भी y, x और z ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, और जबकि यहां गिवन है 112 डिग्री और 40 डिग्री। जो 40 डिग्री है ये हाफ है और ये x भी हाफ है, z भी हाफ। तो देखिए y की वैल्यू z, x की वैल्यू z की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? तो देखिए x की वैल्यू कहीं भी किसी के इक्वल नहीं, ना ही z की वैल्यू सिर्फ x के और x की वैल्यू z के बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो y इज इक्वल्स टू 112। तो हम यहां लिख सकते हैं ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल्स टू 112 बिकॉज ऑफ opposite angle of a parallelogram, opposite angle of a parallelogram। हम पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखेंगे, दो पैरेलल लाइन और एक जीएम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो y की वैल्यू हुई हमारे पास 112 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। देखिए एक ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के 3 एंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये मिलेगा आपको x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152 डिग्री, देन यू विल गेट 28 डिग्री। तो अब देखिए हम जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू हुई वो हुई 28 डिग्री। अब देखिए x और z दोनों एक z बना रहे हैं, और ये हुआ ये एंगल और यह एंगल हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन द वैल्यू ऑफ z विल बी 28 डिग्री। एंड दिस नंबर 3, कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, और सेकेंड साइड AB is equals to DC 8 centimeter, AD 4 centimeter and BC is 4.4 centimeter, और थर्ड वन इज एंगल is 70 डिग्री एंड एंगल C is 65 डिग्री। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। देखिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है ये कि एंगल D प्लस एंगल B is equals to 180 अगर हो, तो आप देखिए अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पर एक, और उसकी करते हैं मार्किंग। जब आप इसकी मार्किंग करें 1A B C एंड डी, तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल हो सकता है किसी किसी केस में, यानी कि अगर हम एक स्क्वायर ले या एक रेक्टेंगल ले तब इस केस में इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये हर केस में इन दो का सम 180 नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहां पर इट कैन बी बट हेयर इट नीड्स नॉट टू बी, नॉट टू बी, यानी हो सकता है लेकिन यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए आप सेकंड पार्ट में ये कहते हैं AB इज इक्वल्स टू DC, यानी देखिए आप AB और ये DC ये दोनों क्या है, इक्वल है। अभी कहते हैं AD है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4, तो क्या एक पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही पेयर है जो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल है, जबकि ये नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे नो बिकॉज इन पैरेललोग्राम
parallelogram, two pairs of opposite sides are equal and पैरेलल, यानी इक्वल भी होती है और वो पैरेलल भी, लेकिन यहां इस केस में दोनों नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में कहते हैं ये एंगल ए 70 डिग्री, ये हुआ हमारा 70 डिग्री और एंगल सी इज 65 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम यहां भी लिखेंगे नो, बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal. And question number 4, draw a rough figure of a quadrilateral, यानी हमें एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, that is not a parallelogram, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, but has exactly two opposite angles of equal measure, यानी कि लेकिन उसके अंदर exactly दो opposite angle हो जिनकी मेजरमेंट क्या हो? सेम हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी और इसमें हमने बताया एंगल 1 यानी कि जो एंगल ए है ये है हमारा 60 डिग्री, एंगल सी इज 60 डिग्री। तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड quadrilateral having quadrilateral with, यानी इसके साथ कौन कौन से एंगल है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो एंगल इक्वल है। अब देखिए इसमें पैरेललोग्राम क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी साइड इसके पैरेलल नहीं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और ये कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं it could be a kite, यानी कि ये एक काइट हो सकती है। एंड दिस इज द आंसर।